जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वाकई में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वापसी हो तो ऐसी, वरना ना ही हो। आमिर खान की सितारे ज़मीं पर ने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता है, बल्कि एक ऐसी सुंदर फिल्म आमिर खान ने लोगों के सामने बनाकर रखी है जो कि हर किसी को एक ना एक बार तो देखनी ही चाहिए। और ये अब सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भैया पैसा मिल गया है क्या। अगर आप चाहें तो आप थिएटर्स जाकर देख सकते हैं। जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है आप उनको देख सकते हैं। और कृपया करके ये मत बोलिएगा कि मेरे गली के कोने पे जो थिएटर बना हुआ है वो तो खाली पड़ा हुआ है, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि मूवी चल रही है। क्योंकि देखिए, ये मूवी देश भर में करीब 1200 से 1500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है। उसके बावजूद भी उसमें एक स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई है कि जब ये मूवी डिमांड में और ज़्यादा आएगी तो इसके नंबर ऑफ स्क्रीन्स को, नंबर ऑफ शोज़ को बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कि इसके शोज़ फिक्स नहीं है। तो ऐसे में अगर इस मूवी को अच्छी डिमांड मिल रही है, लोग अच्छा देखना चाह रहे हैं, तो इसके शोज़ बढ़ाए भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले दिन हम लोगों ने देखा था कि 10.7 करोड़ का इस मूवी ने बिजनेस किया था, जिसमें कि कई लोगों ने कहा था कि यार पहले दिन तो कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो जाती हैं और ऐसा और वैसा। चलिए ठीक है, उस बात को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो जाती हैं। बट अगर हम लोग अब दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें ना, तो यकीन मानिए एक लंबा अरसा बीत चुका है जब किसी बॉलीवुड मूवी ने फ्राइडे रिलीज के बाद में सैटरडे को इतनी बड़ी जंप दिखाई हो। इतनी बड़ी जंप सितारे ज़मीं पर ने जितनी बड़ी जंप दिखाई है, बताऊंगा अभी मैं आपको, और तफ्तीश से बताऊंगा कि कैसा क्या इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला है। क्योंकि वाकई में ये एक ऐसी मूवी है जिसको कि लेकर हम बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, भले ही इंस्पायर्ड है, लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो तरीका बहुत अच्छा है। देखिए, सितारे ज़मीं पर को इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि भर भर के प्यार मिल रहा है, जो कि पहले शनिवार को देखने को भी मिल गया है। आमिर खान की फिल्म ने पहले दिन तो अच्छी कमाई करी ही थी, और अब अपनी टोली के साथ दूसरे दिन भी वो हार कर जीत गए। अब आपके जहन में यही सवाल आएगा कि हार कर कैसे जीत गए हैं, तो ज़रा आपको बताता हूँ कि फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई करी, साथ ही इस साल की दो बड़ी फिल्मों को कैसे पीछे पछाड़ा है ये भी आपको बताऊँगा। ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भैया आमिर खान की फिल्म ने, ध्यान से सुनिएगा, आमिर खान की फिल्म ने भारत से दूसरे दिन 21.5 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, जो कि बीते दिन की तुलना में ऑलमोस्ट डबल है। पहले दिन इस मूवी ने 10.7 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं इसी के साथ अब इस मूवी का जो टोटल नेट कलेक्शन है इंडिया में, वही 32.20 करोड़ पहुंच चुका है। दरअसल फिल्म का जो बजट है वो भी 90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ऐसे में आमिर खान को, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उनकी मूवी 100 से 110 करोड़ रुपए कमा लेगी तो उनकी जो मूवी है ये एक कामयाब मूवी की लिस्ट में आ जाएगी, और इसको आप एक हिट मूवी के तौर पर भी कह सकेंगे। एंड 32 करोड़ रुपए इस मूवी ने ऑलरेडी कमा लिए, और अभी संडे अभी शुरू ही हुआ है। जब इसने सैटरडे को ही 20-21 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है संडे को भी ये 21 करोड़ के प्लस में ही जाएगा। अब यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आ जाती है कि ये कितना जा सकता है, क्योंकि जो मैंने जंप की बात कही, फ्राइडे के बाद में सैटरडे को इतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिली है। एंड आप इसको कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये वर्ड ऑफ माउथ और जो पब्लिक के रिव्यूज़ निकल कर सामने आ रहे हैं उसी का नतीजा है। जब मैंने अपनी मूवी रिव्यू में इस मूवी के बारे में शुरुआत में ही कहा था कि भले ही ये कॉपी होगी, इंस्पिरेशनल होगी, लेकिन ये मूवी अच्छी है, तब कई सारे लोगों के कमेंट मुझको भी आए थे कि अरे नहीं, तुम्हें तो समोसा मिल गया है, तुम्हें तो 500 रुपए के नोट मिल गए हैं। इस बात को ज़रा समझिए कि जब कोई चीज़ अच्छी है तो डिस्पाइट कि आपको व्यक्ति पसंद है कि नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आपको उस चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी। ये एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है और अपने काम के प्रति ईमानदारी भी होती है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के भी उस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए, सितारे ज़मीं पर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अगर हम लोग और इसकी समझें बात को, तो आमिर खान की पिछली फ्लॉप फिल्म लाल सिंह चड्ढा रही थी, जिसने पहले शनिवार को बस 9 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि एक्टर इस बार डबल से भी ज़्यादा दूसरे दिन छाप चुके हैं, जो कि फिल्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मूवी को लेकर ज़्यादा स्पॉयलर्स मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, पर आखिर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं ना मूवी में, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ में आमिर खान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बाजीगर के तौर पर निकले। क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्यक्तियों को देखनी ही चाहिए। इन सब के अलावा सनी देओल की जाट और अजय देवगन की रेड 2 को भी इस साल काफ़ी प्यार मिला। हालांकि रेड 2 पहले शनिवार को बस 18 करोड़ ही कमा पाई थी। मतलब आप सोचिए, रेड 2 को तो कितना प्यार मिला था, उसके बावजूद भी उस मूवी ने पहले शनिवार को दूसरे दिन सिर्फ 18 करोड़ कमाए थे। वहीं दूसरी ओर सनी देओल की जाट ने पहले शनिवार को 9.75 करोड़ का बिजनेस किया था, और इन दोनों ही मूवीज़ को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें करी थी। वहीं आमिर खान दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ गए।
तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज यानी कि संडे को फिल्म कितनी कमाई करती है। अगर इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए भी कमा लिए तो आप ये मान के चलें कि इस मूवी का ऑलमोस्ट बजट कवर करने के करीब पहुंचने का काम हो जाएगा। और वहीं वीकडेज में अगर कमाई गिरती भी है तो जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का चल रहा है उससे एक बात तय है कि ये मूवी मोमेंटम तो जरूर गेन करके रखेगी। मतलब एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है ना, हर मूवी का एक रहता है, वो तो ये मेंटेन कर ही लेगी। तो उससे इस पूरे वीक का कलेक्शन इसके अच्छे होने की पूरी उम्मीद है। एंड माना जा रहा है कि इस हफ्ते में ये मूवी एटलीस्ट अपना बजट तो रिकवर कर ही लेगी। दरअसल साल 2007 में आमिर खान की तारे ज़मीं पर आई थी, जिसका कि अब ये स्पिरिचुअल सीक्वल बताया जा रहा है। 12 करोड़ में बनी उस फिल्म ने दुनिया भर से करीब 98 करोड़ रुपीस तब कमाए थे। सुपरहिट की कैटेगरी में वो फिल्म गई थी और उसने पहले शनिवार को सिर्फ 3.21 करोड़ का बिजनेस किया था। तो इस बार आमिर खान काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको उस बात का ड्यू क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करें, फिल्म के बारे में बात करें, तो देखिए सितारे ज़मीं पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है आमिर खान की 2007 की ब्लॉकबस्टर तारे ज़मीं पर का। इस मूवी को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है और ये एक ऑफिशियल रीमेक है स्पेनिश मूवी कैंपियंस की। एंड इसमें आमिर का एक बास्केटबॉल कोच का किरदार है, गुलशन अरोड़ा का, जो कि एक टीम को, जो कि थोड़े से कमज़ोर बच्चे रहते हैं और या ये भी कह सकते हैं कि वो और लोगों के लिए नॉर्मल्स नहीं है, उनको मेंटोर करने का काम है। को स्टार के तौर पर जेनेलिया डिसूजा भी हैं और 10 डेब्यूटेंट एक्टर्स भी हैं जो कि इस फिल्म को एक काफ़ी फ्रेश वाइब दे रहे हैं। स्टोरी काफ़ी दिल को छू लेने वाली है, फनी है और मीनिंगफुल है। एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि आमिर खान की फिल्म्स में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिल्म का जो बज़ है वो थोड़ी अलग वजह से ही बना हुआ है। यूसी आमिर खान के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि उनको नेगेटिव शेड में प्रोजेक्ट कर रही हैं। बॉयकॉट कैंपेन्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ट्रेलर को भी कुछ लोगों ने बोला था कि इतना कोई खास मज़ा आया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जब ये कहा कि मूवी डिजास्टर होने वाली है, तब मुझे लगा था कि नहीं यार, थोड़ा सा मूवी का वेट करना चाहिए, उसके बाद मूवी के बारे में बात करेंगे। आमिर खान के बारे में नहीं, वो व्यक्तिगत तौर पर वो टर्की जाते हैं, असहिष्णुता उनको फील होती है भारत में, वो सब बातें व्यक्तिगत तौर पर है उनकी, लेकिन मूवी कैसी है ये मूवी देखकर ही बात की जाएगी। तो मूवी को लेकर हम लोगों ने रिव्यू में भी अपने बताया ही था, प्लस जो कलेक्शन का डेटा अब निकल कर सामने आ रहा है वो आपको बाकी की बानगी बता ही देगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी सैटरडे की निकल कर आई है वो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि यार वाकई में वर्ड ऑफ माउथ की ताकत क्या होती है। सुबह के मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी गई थी मात्र 13%, जो कि कह सकते हैं हाँ ठीक है, ओके है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी ने आफ्टरनून में जंप किया 31.86%, ऑलमोस्ट 32% की ऑक्यूपेंसी गई। इवनिंग में फिर इसने एक जंप लिया, 43% की ऑक्यूपेंसी गई। एंड नाइट शोज में तो कमाल ही हो गया, ऑलमोस्ट 57% की ऑक्यूपेंसी गई है। तो ऐसे में कल की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई 37%। और ये जो ऑक्यूपेंसी है, इतनी ऑक्यूपेंसी बॉलीवुड में बहुत लंबे समय के बाद देखी गई है। आई थिंक छावा में ऐसी ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी इस मूवी के लिए मतलब किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये मूवी इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी भी निकाल सकती है। तो इसीलिए उम्मीद है कि संडे को भी इस मूवी का जादू जरूर चलेगा और ये मूवी एक बेहतरीन कलेक्शन करके निकालेगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आप अपना भी रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।